देखो, सबसे पहले तो सवाल में देखिए कि सवाल है किसका, बेलन का है। तो सवाल में जैसे आपको बेलन, शंकु, घन, घनाभ, वृत्त, गोला जो भी दिखे, सबसे पहले तो आप उसका चित्र बनाएंगे। अगर बेलन है तो भैया अच्छा सा एक नामांकित बेलन बनाएंगे, है ना, ताकि जो सवाल है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके अपना। चित्र से ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप बिना चित्र के अगर सवाल करेंगे तो सवाल अधूरा माना जाता है। ये हमारा बेलन है ना। अब ये कहता है कि भैया इसकी ऊंचाई, ये इसकी यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई है, जिसको हम h कहते हैं। h बराबर कितना दिया, h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन। और s यानी वक्र पृष्ठ, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, ऊपर का, जिसमें आधार भी शामिल नहीं है और शीर्ष, ये आधार और शीर्ष इसके वर्ताकार है, इनका क्षेत्रफल शामिल नहीं है ना, केवल इसकी साइड का ही क्षेत्रफल शामिल है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है बेटा बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और एस यानी वक्र पृष्ठ कितना दिया 88 इज इक्वल टू पाई कितना होता है 22/7। आर कितना, आर नहीं दिया, और एच कितना 14। दिस इज आर, दिस इज आर, जो कि नहीं दिया है, और हम जो दिया है उससे आर निकालेंगे, जो दिया है उससे हम आर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये 7 दूनी 14, 88। अब गुणा में क्या है 2, तो बटे में आ जाएगा। गुणा में क्या है 22, बटे में आ गया। गुणा में क्या है 2, बटे में आ गया। अकेला क्या रह गया इधर आर, आर इधर अकेला, क्योंकि गुणा वाली चीजें बटे में आती है। 22 का पारा बोलो कि 88 आ जाए, 22 चौक 88। 2 का पारा बोलो, 2 का पारा बोलो 8 आ जाए, 2 चौक 8, समझ गया। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो भैया आर बराबर कितना आया, आर इज 1, आर इज 1 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि भैया बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। डोंट वरी, बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का मान आपको मालूम है ना, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर का मान मालूम है 1 है, और 1 की घात कितनी होती है 2 होती है। और एच कितना है, एच 14, एच बोले तो 14, एच 14 है। तो भैया 7 से काट दो, 7 दूनी 14, तो v बराबर कितना 22। 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का 2, v बराबर 44। वेरी नाइस, v इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इसका आयतन निकाल के दिखाया 44 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ में कितना दिया था उसने 88। अब हमने आपको बताया ना कि वक्र पृष्ठ में जैसे कि मान लो, देखो ध्यान से देखिएगा, आपकी अवधारणा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये हमारी कॉपी है ना, कॉपी है या जो भी है, इसको हमने घुमाया और घुमा के हमने ये क्या बना लिया बेलन बना लिया। ये घुमा के हमने इसको बेलन बना दिया ना बेलन। ये देखो बेलन बन गया, ये बेलनाकार, ये वाला वर्ताकार हिस्सा इसको हम शीर्ष बोलेंगे। ये आधार है, आधार भी इसका कैसा है वर्ताकार है। तो ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी क्या है ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल निकाला हमने इस पृष्ठ का। ये जो साइड वाला पृष्ठ है ना, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 88। साइड वाला क्षेत्रफल हमें दिया गया है 88। इसका क्षेत्रफल भी निकाल लें और इसका क्षेत्रफल भी निकाल लें और इसमें जोड़ दें, किसमें वक्र पृष्ठ में। तो कौन सा क्षेत्रफल बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल, इस सिलेंडर का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो भैया देखिएगा, कभी सवाल में वो आयतन की जगह लिख दे कि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, ऐसा लिख दे कि भैया संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। अब तुम तो सोचोगे कि सवाल में तो आयतन था, हम तो आयतन वाला सवाल करके आए थे, इसने संपूर्ण पृष्ठ निकालने को दे दिया, तो भैया ये आउट ऑफ कोर्स है। नहीं, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आपके कोर्स में ही है। देखिएगा, अब यहां से देखिए आप, ये त्रिज्या कितनी है? अभी त्रिज्या कितनी निकाली बेटा आपने? एक निकाली, है ना। अब ये एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। कितने वृत्त हो गए हमारे पास? 2। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बोलो, पाई आर स्क्वायर। एक का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो का गुणा कर दो। चलो, कितना हो गया? 2 पाई कितना? 22/7। आर कितना? 1। आर कितना? 1। 1 की घात 2 कितना होता है? 1 ही होता है। 22 दूना 44, 44/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये इसमें जोड़ दो तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ प्लस 44/7, नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, 1 मान लेंगे, लसा लेंगे, 7 आएगा। तो देखो 44 एकम 44 प्लस इसका इसमें गुणा करो, 8 सती 56 का 6 हासिल 5, 8 सती 56, 56 और 5 61। कितना आ गया बेटा? बोलो। 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, फिर 6 का 6 और नीचे 7। तो 616 में 44 जोड़ा तो 660 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या निकला? संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना। अब आप सोचो कि सर ऐसे क्यों निकाला सर आपने? ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाया है ना। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बोले सर ऐसे क्या सूत्र से नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखो सूत्र से भी निकल सकता है। सूत्र क्या है बेटा? संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बोलो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बोलिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र 2 पाई आर और आर प्लस एच, यही है ना। तो एस बराबर 2 पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 1, फिर 1 धन एच कितना आया था? 14। तो भैया बोलो तो 22 दूना 44 गुणित 14 और 1 15 एकम 15, नीचे कितना? 7। देखो 15 चौक 60, 60 की 0 हासिल 6, 15 चौक 60 और 6 66। पहले कितना आया था? यही आया था सर, नीचे 7, यही था। तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आप इसका निकाल लो, इसका निकाल लो और उसको इसमें जोड़ दो वक्र पृष्ठ में, है ना। समझ गए ना? यस सर। चलो, तो मैंने आपको संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल के दिखा दिया, आयतन भी निकाल के बताया और संपूर्ण पृष्ठ मैंने आपको 2 विधि से बताया। yes, आप 2 विधि से इस सवाल को कर सकते हैं। जो भी विधि आपको सरल लगे आप उस विधि से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा आलोक, ये सवाल कैसा लगा बेटा आलोक आपको? सर सरल ही था। हाँ सरल था। चलिएगा, अब ऐसे ही सवाल
जो कि पूछे जाते हैं बेटा परीक्षा में। तो मैं आज उन्हीं सवालों की चर्चा कर रहा हूँ कि जो आपको लगे कि अरे ये सवाल तो हमने पहले कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, है ना, और वो उसको कैसे करें, क्योंकि संख्याएं बदल दी जाती हैं। अक्सर परीक्षाओं में संख्या बदल देते हैं वो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको हम जो महत्वपूर्ण सवाल है वो करा रहे हैं। देखिएगा, अगला सवाल है बेटा आपका 2.5 मीटर। लिखो 2.5 मीटर लंबे, 2.5 मीटर लंबे और 1.75 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार रोलर। देखो बेटा, ये जो रोलर है आपने देखा होगा, जिसको हम कहते हैं सड़क इंजन, है ना, सड़क बनाते समय आता है ना, वो घूमता है सड़क पे गोल गोल, उसको रोलर कहते हैं। को जब सड़क पर रोल किया गया, ताकि वो क्या है, वो जो सड़क पे जो मटेरियल डालते हैं ना, वो दब जाता उससे। तो सड़क पर रोल किया गया तो उसने मतलब रोलर ने, है ना, जो रोलर है हमारा, उसने 5,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तय कर लिया। क्षेत्रफल को तय कर लिया। इतने क्षेत्रफल तक चला, इतने क्षेत्रफल की दूरी तय कर ली। तो बताइए कि रोलर ने कितने चक्कर लगाए। तो बताओ रोलर ने कितने चक्कर लगाए। तो बताओ रोलर ने कितने चक्कर लगाए। ये आपका भैया सवाल है, और बहुत प्रैक्टिकली सवाल है, क्योंकि आप देखते ही सड़क बनते हुए, आप देखते हैं गांव में भी सड़क बनती है, शहर में भी बनती है। वो जो सड़क इंजन आता है, जिसमें लोहे का एक भारी भरकम पहिया लगा रहता है, जिसको हम रोलर कहते हैं। तो भैया उसकी लंबाई कितनी दी है, 2.5 मीटर, है ना। तो ये उसमें वो ऐसे रहता है आड़ा, मगर यहाँ पे मैं उसको खड़ा बनाऊंगा ताकि भैया हमको समझ में आ जाए, क्योंकि बेलनाकार होता है, वो बेलन के आकार का होता है बेटा, है ना। ये आपका ये और ये है ना। अब इसकी जो ऊंचाई है बेटा, वो दी हमें h बराबर हमें दिया है 2 मीटर। चित्र हमने सही नहीं बनाया। चित्र हमारा सही क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये इसका नहीं चित्र सही था, चित्र सही, सॉरी, लंबाई ज़्यादा ही है, हाँ सही बनाया, सॉरी भैया। ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी है भैया, r बराबर कितना है भैया, r बराबर 1.75 मीटर। और ये इसकी ऊंचाई है, जो कि
ऊंचाई कहो या लंबाई कहो एक ही बात है, ऊंचाई या लंबाई एक ही होती है, इतने मीटर। चलो, है ना, ये चलो। अब भैया ये जो बेलनाकार रोलर है, इसको सड़क पर रोल किया गया तो उसने 5500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दूरी तय की। तो उसने कितने चक्कर लगाए? एक चक्कर में चली दूरी, मतलब एक चक्कर में मान लो वो यहाँ से यहाँ आ गया तो कितना क्षेत्रफल चला, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल चला वो निकालना आपने। तो देख जैसे कि अब मैं देखो आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई चीज है, हम ले सकते हैं ऐसी चीज। ये जैसे हमारा चौक है, ये चौक है, देखो बेटा ये चौक है ना। अब ये यहाँ से इसने घूमना शुरू करा, है ना, और ये घूम के ये यहाँ से चला और यहाँ पे आके वापस एक चक्कर हो गया एक चक्कर। तो एक चक्कर में वो यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ था और एक चक्कर में चल के वो यहाँ आ गया ना। तो कितनी दूरी तय करी उसने? उसके द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगी। हाँ, तो लिखो, ऐसा लिखो बेटा, रोलर द्वारा एक चक्कर में चली दूरी बराबर एक चक्कर में चली दूरी बराबर क्या होगी बेटा? उसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगी ना, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान बोलो बेटा, आर कितना दिया? 1.75 एंड एच इज 2.5, और इस तरीके से आपका ये सवाल देखिएगा। आलोक बेटा देखना ध्यान से, कितना अच्छा सवाल है। और इसको हम कितनी, देखो ये दशमलव है ना, ये दशमलव हटेगा तो कितने डिजिट है? 2, तो 2 जीरो। इधर से हटा कितने डिजिट है? एक और आ गया, ठीक है, ओके। अब भैया हम इसको काटेंगे तो 25 से काट दो बेटा, देखो 25 दूना 50, बचेंगे कितने? 20। हाँ 20 इसको देंगे तो 200 हो जाएंगे। हाँ। 25 अठे 200, जीरो की जीरो। अब 2 से काटो बेटा, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, जीरो की जीरो। अब भैया सात से काट दो, देखो 7 दूनी 14, जीरो की जीरो। देखो इधर 7 दूनी 14, कितने बचेंगे? 17 है। अच्छा 17 है, 15 16 3 इसको दिए तो 35 हो गए। 7 पंजे 35। अब पचम का 5 चौक 20। फिर देखो बेटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम। तो बोलो दूरी कितनी हुई बेटा? 11 गुणित 5 और नीचे कितना बेटा? 2, नीचे 2। इतना मीटर चला, एक चक्कर में चली दूरी कितनी है? इतनी। एक चक्कर में चली दूरी है 11 गुणित 5/2 मीटर। 11 गुणित 5/2 मीटर। एक चक्कर में चली दूरी इतनी है ना? इतने मीटर नहीं, इतने वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, इतने वर्ग मीटर। अब इसमें इसका भाग लगा दो तो चक्करों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना? आपको निकालना है चक्करों की संख्या, ठीक है? तो देखिएगा, लिखो चक्करों की संख्या n बराबर क्या लिखेंगे भैया? रोलर द्वारा है ना, इसके द्वारा रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल
कितना क्षेत्रफल तय करा, बटे में आ जाएगा एक चक्कर में रोलर द्वारा तय क्षेत्रफल, ये सूत्र है इसका। ठीक है, अब 5500 ये हो जाएगा n बराबर 5500 और ये नीचे कितना है देखो तो 11 पंजे 55 और बटे में कितना 2। तो ये हो जाएगा बेटा 5500 उलट गुणित में 2 ऊपर चला गया, उलट गुणित में 2 ऊपर चला गया, नीचे रह गया 55। तो 55 से 55 कम 55 कितनी जीरो 2, कितना हो गया 100 दूना 200, 100 दूना 200। कितने चक्कर लगेंगे 200 चक्कर हैं। 200 चक्कर में वो इतनी दूरी तय करता है। 200 चक्कर में वह इतनी दूरी तय करता है। तो देखो भैया हमने बहुत अच्छा सवाल आपको करा दिया भैया।